स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 14 निश्चय। आज हमें पेज नंबर 87 पर जो लेसन नंबर 14 है उसका हमें अभ्यास करना है। तो आप ही अपनी पाठ्य पुस्तकें निकालो और पेज नंबर 87 पर ध्यान दीजिए। तो आइए पढ़ते हैं लेसन नंबर 14 निश्चय। मेडिकल की पढ़ाई खत्म करके मैं अपने घर वापस पहुंची। मुक्ता नाम की लड़की थी। वह मेडिकल की पढ़ाई करके घर वापस लौटी थी। बहुत अच्छा लग रहा था। घर आकर उसको बहुत अच्छा लग रहा था। अपने माता पिता के साथ रहकर मुक्ता को बहुत अच्छा लग रहा था। रविवार का दिन था। सुबह सुबह डोरबेल बजी। रविवार का दिन था तब सुबह डोरबेल बजा, मतलब जो दरवाजा का बेल है वह बजा। मैंने जाकर दरवाजा खोला। मुक्ता ने जाकर दरवाजा खोला। देखा करीब 8-10 वर्ष का एक बच्चा हाथ में बड़ा सा थैला लिए खड़ा था। जब मुक्ता ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि करीब एक 8-10 वर्ष का एक लड़का था। वह उसके सामने थैला लेकर खड़ा हुआ था। भूरे रंग की हाफ पैंट, हरे रंग की फटी टी शर्ट पहने हुए थे। उस लड़के ने भूरे रंग की हाफ पैंट पहना था और उसे फटी हुई एक टी शर्ट पहनी थी। मैं कुछ बोलने वाली थी कि पीछे से मेरी माँ आ गई और कहा, मुक्ता ये रद्दी पेपर लेने आया है। रद्दी मतलब बेकार पेपर लेने आया है। जब मुक्ता कुछ बोलने वाली थी, बोलने से पहले उसकी माँ ने उसको बता दिया कि मुक्ता ये लड़का है, वह बेकार पेपर लेने आया है। हर रविवार को इसी समय आता है। हर रविवार को इस समय वह रद्दी मतलब बेकार पेपर लेने के लिए आता है। मैं आकर सोफे पर बैठ गई और माँ ने एक सप्ताह के अखबारों का ढेर उस बच्चे के हवाले कर दिया। तो मुक्ता है वह सोफे पर बैठ गई और उसकी माँ ने सारे सप्ताह के मतलब सारे वीक के जो बेकार पेपर है उसका ढेर उस बच्चे को हवाले कर दिया, सौंप दिया। हवाले करना मतलब सौंप देना। तो मुक्ता है वह सोफे पर बैठ गई और उसकी माँ ने सारे पेपर जो थे बेकार पेपर वह इस बच्चे को दे दिए, उसके हवाले कर दिए। वह जल्दी ही उन्हें लेकर चला गया। वह बच्चा है वह बेकार पेपर लेकर जल्दी चला गया मुक्ता के घर से। मेरी जिज्ञासा भरी दृष्टि को देखकर माँ ने कहा, जिज्ञासा भरी दृष्टि मतलब जानने की इच्छा। मुक्ता को इस बच्चे के बारे में बहुत जानने की इच्छा हुई थी। तो मेरी जिज्ञासा भरी दृष्टि को देखकर माँ ने कहा, अरे यह बच्चा रामदीन काका की दुकान पर ही काम करता है बेचारा। मुक्ता को इस बच्चे के बारे में बहुत कुछ जानना था, बहुत कुछ जानने की इच्छा होती थी। तो उसकी माँ ने इतना बताया कि जो ये बच्चा है वह रामदीन काका की दुकान पर काम करता है। अगले इतवार को फिर सही समय पर वह आ गया। अगले रविवार को फिर वह इसी समय पर मुक्ता के घर आ गया। मैंने माँ से कहा कि मैं अखबार उसे दे रही हूँ। मुक्ता ने अपनी माँ से कहा कि माँ मैं जो ये सारे बेकार पेपर है वो मैं इस बच्चे को दे रही हूँ। आप अपना काम कीजिए, मैं सारे पेपर है वह दे देती हूँ। मैंने अखबार उसके सामने रखते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मुक्ता ने सारे पेपर है वह देखकर उसके सामने देखा और कहने लगे कि तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मुक्ता है इस बच्चे का नाम पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है बेटा?
विशाल बहुत संक्षिप्त मतलब एकदम छोटा, संक्षिप्त मतलब एकदम छोटा। तो विशाल, विशाल नाम का वो लड़का है, लड़के का नाम है विशाल। तो विशाल बहुत संक्षिप्त सा उत्तर दिया उसने। विशाल ने बहुत छोटा सा मतलब एकदम छोटा जवाब दिया, उत्तर दिया। तुम स्कूल जाते हो? मुग्धा है वह विशाल को पूछती है कि तुम स्कूल जाते हो? मैंने पूछा, मुग्धा ने इस बच्चे को पूछा कि तुम स्कूल जाते हो? जवाब में उसने इस तरह मुझे देखा कि वर्णन ही नहीं किया जा सकता। उसने हाँ या ना में उसने उत्तर नहीं दिया, जवाब नहीं दिया, लेकिन इस तरह से उसने मना किया। उस तरफ मेघा की तरफ उसने मुग्धा की तरफ उसने इस तरह देखा कि मुग्धा को कुछ समझ में नहीं आया और मुझे लगा देखा कि वर्णन ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसने इसी तरह उसने मना किया, उसको उसके सामने देखा कि उसका कोई वर्णन ही नहीं हो पाता था। उसने उस आंखों में बहुत कुछ था, उसने कुछ बोला नहीं, लेकिन उसकी आंखों में देखकर बहुत कुछ कहना था ऐसा मुग्धा को लग रहा था, पर क्या नहीं पता। वह थैला लेकर उठ गया, वह फिर थैला लेकर चला गया। मैं उसे जाते हुए देखती रही। मुग्धा है इस बच्चा जो विशाल है उसको जाते ही मुग्धा देखते ही रह गई। इसी तरह कई और रविवार आए और चले गए। उसी दिन रविवार आते और चले गए। हर रविवार को वह इस बेकार पेपर लेने आते हैं और चला जाता है। ऐसे कई रविवार है वह आते और चले गए। वह बच्चा मेरी हर बात को अनसुना करता रहता था। मेरी बेचैनी और बढ़ती गई। शहर के एक बड़े अस्पताल मतलब हॉस्पिटल में मेरी नियुक्ति भी हो गई। नियुक्ति मतलब किसी पद पर तैनाती। तो शहर में बड़े अस्पताल में उसकी नियुक्ति हो गई। किसकी? मुग्धा की नियुक्ति हो गई। विशाल के प्रति मेरी जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। तो विशाल के प्रति मेरी जिज्ञासा जहाँ की वहां धरी रह गई। उसने अस्पताल में नियुक्ति भी मिल गई, फिर भी उसके मन में विशाल के बारे में बहुत कुछ जानने की उसको इच्छा धरी रह गई, उसकी इच्छा रह गई। पेज नंबर 88। एक दिन मैं रामदीप काका की दुकान पर जा पहुंची। उसको रहा नहीं गया। उस मुग्धा को विशाल के बारे में बहुत कुछ जानना था, इसलिए उसको रहा नहीं गया। इसलिए मुग्धा है वह रामदीप काका की दुकान पर जा पहुंची। विशाल बहुत सारी बोतलों को यथास्थान रखने में मगन था। यथास्थान मतलब ठीक जगह पर। तो विशाल है वह इस दुकान में बहुत सारी जो बोतलें है वह ठीक जगह पर रखने में मगन था। मगर मतलब मशगूल था। मुझे देखते ही रामदीन काका दौड़े दौड़े आए। मुग्धा को देखा तो रामदीन काका दौड़े दौड़े चले आए। अरे मुग्धा बिटिया, यहाँ कैसे आना हुआ? रामदीन काका है वह मुग्धा को कहता है कि अरे बिटिया, यहाँ तुम्हारे आना कैसे हुआ, क्या काम है? रामदीन काका ने बोले। रामदीन काका ने कहा कि तुम्हें यहाँ आना कैसे हुआ, क्या काम है? मैं आपसे किसी के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ, मैंने कहा। मुग्धा ने रामदीन काका को कहा कि मुझे कुछ जानना है, किसी के बारे में मुझे जानना है, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारे दुकान पर आई हूँ। पूछो बिटिया, रामदीन काका ने कहा कि पूछो, किसके बारे में जानना है, क्या जानना चाहती हो और किसके बारे में? रामदीन काका ने कहा कि कोई बात नहीं, क्या जानना चाहती हो, किसके बारे में जानना चाहती हो? रामदीन काका ने अचरज से कहा। मैंने बहुत ही दृढ़ता से कहा। दृढ़ता मतलब मजबूती। मुग्धा ने बहुत मजबूती से कहा कि विशाल ओ। और काका के चेहरे पर दुख की लकीरें तैर गई। विशाल का नाम लिया तो रामदीन काका के चेहरे पर
दुख की लकीर तैर गई। बिटिया, विशाल बहुत ही अच्छे घर का लड़का है। अब रामदीन काका है वो मुग्धा को विशाल के बारे में बताता है और कहता है कि विशाल है वह बहुत ही अच्छे घर का लड़का है, अच्छे स्कूल में पढ़ता था, बहुत अच्छे स्कूल में वो पढ़ता भी था। पिछले साल इसके पिता एक दुर्घटना में जल बसे। पिछले साल थे तो उसने बताया कि पिछले साल इसके पिता जो है वह एक दुर्घटना में जल बसे थे। तब से परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। उसके पिता की मृत्यु हो गई, उसके बाद उसके परिवार पर मुसीबत ही मुसीबत आती रहती है। 4 महीने का इसका छोटा भाई दवाई के अभाव में दम तोड़ दिया। जो विशाल का छोटा भाई 4 महीने का था तो वह छोटा भाई दवा के अभाव के कारण उसकी भी मृत्यु हो गई। इसकी माँ ने बिस्तर पकड़ लिया। उसकी माँ भी बीमार हो गई है, बीमार पड़ गई है। बेचारे को स्कूल से भी निकाल दिया गया है। विशाल के बहुत बुरे दिन आ गए। उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसके 4 महीने का एक छोटा भाई था, उसने भी दम तोड़ दिया था। उसकी माँ है वह भी बीमार पड़ गई है और इस विशाल को स्कूल से भी निकाल दिया गया। फीस नहीं भर पाया था, इसलिए उसको स्कूल से निकाल दिया गया है। ऐसा रामदीन काका है वो मुग्धा को विशाल के बारे में बताता है। अब यह बेचारा मेरी दुकान पर काम करके अपनी और अपनी माँ की देखभाल कर रहा है। रामदीन काका कहता है कि अब ये बेचारा है वह मेरी दुकान पर काम करता है और अपना भी पेट पालता है और अपनी माँ की भी देखभाल करता है। रामदीन काका ने उदासी भरे लहजे में कहा। रामदीन काका ने बहुत उदासीन मतलब दुखी होकर मुग्धा को सब कुछ बताया। मैं स्तब्ध रह गई। स्तब्ध मतलब अचरज, आश्चर्यचकित। तो विशाल की सारी बातें सुनकर विशाल के बारे में सब कुछ जानकर मुग्धा है वह बहुत आश्चर्यचकित हो गई, अचरज हो गई। मैं विशाल के पास गई और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। फिर विशाल के बारे में सब कुछ जानकर मुग्धा है वह विशाल के पास गई और उसको प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। मन ही मन मैंने निश्चय किया मतलब संकल्प करना। मन ही मन मुग्धा ने निश्चय किया, अब मैं विशाल को और बिखरने नहीं दूंगी। मन ही मन मुग्धा ने ऐसा निश्चय किया कि आज के बाद मैं विशाल को ऐसे कभी भी बिखरने नहीं दूंगी। मैं इसकी और उसकी माँ की पूरी देखभाल करूंगी। अब मुग्धा ने विशाल की और उसकी माँ की जो जिम्मेदारी है वो मुग्धा ने अपने सिर पर ले ली और मुग्धा ने कहा कि अब मैं इस विशाल की और उसकी माँ की जो देखभाल है वो देखभाल मैं करूंगी, उसकी जिम्मेदारी मैं करूंगी, उसकी जिम्मेदारी मैं सर पर लेती हूँ। तो उसी तरह हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए और हमें भी मानवता रखनी चाहिए। किसी को दुखी देखकर हमें उसके साथ रहना चाहिए, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए और उसकी मदद हमें करनी चाहिए और मानवता हमारे दिल में रखनी चाहिए। तो शब्दार्थ रद्दी मतलब बेकार,
छोटा, एकदम छोटा, यथास्थान, ठीक जगह पर, यथास्थान का मतलब है ठीक जगह पर, निश्चय, तो संकल्प करना, अवश्य, संकल्प करना, अवश्य, जिज्ञासा, जिज्ञासा का अर्थ है जानने की इच्छा, नियुक्ति, नियुक्ति का अर्थ है किसी पद पर तैनाती, किसी पद पर तैनाती, दृढ़ता, दृढ़ता तो मजबूती, तो शब्दार्थ रद्दी का मतलब है बेकार, संक्षिप्त मतलब एकदम छोटा, यथास्थान मतलब ठीक जगह पर, निश्चय मतलब संकल्प करना, अवश्य, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, नियुक्ति मतलब किसी पद पर तैनाती, दृढ़ता मतलब मजबूती। पेज नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 1 है मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 1 है मुग्धा कहां से वापस लौटी थी, तो उसका आंसर है मुग्धा
क्वेश्चन 2 है रविवार के दिन उसके घर कौन आया? तो उसका आंसर है रविवार के दिन उसके घर दस साल का एक बच्चा आया। तो आंसर नंबर 2 है रविवार के दिन उसके घर 8-10 साल का एक बच्चा आया। क्वेश्चन 3 है बच्चे को देखकर मुग्धा की माँ ने मुग्धा से क्या कहा? तो बच्चे को देखकर उसका आंसर है बच्चे को देखकर मुग्धा की माँ ने मुग्धा से कहा कि मुग्धा रद्दी पेपर लेने आया है। हर रविवार को इसी समय आता है। आंसर नंबर 3
बच्चे को देखकर मुग्धा की माँ ने मुग्धा से कहा कि मुग्धा ये रद्दी पेपर लेने आया है, हर रविवार को इसी समय आता है। आंसर नंबर 4, उसका क्वेश्चन है बच्चा किसकी दुकान पर काम करता था? तो आंसर है बच्चा रामदीन काका की रामदीन काका की दुकान पर काम करता था। तो आंसर नंबर 4, बच्चा रामदीन काका की दुकान पर काम करता था। होमवर्क, पेज नंबर 88, शब्दार्थ लिखो। शब्दार्थ लिखो। वो आपको हिंदी की नोटबुक में 1 टाइम लिखना है। जो जिसके पास हिंदी की नोटबुक नहीं है उसको 0 नंबर की बुक में लिखना है, और हिंदी की बुक है तो हिंदी की बुक में लिखना है। हिंदी की नोटबुक नहीं है उसको 0 नंबर की बुक में लिखना है शब्दार्थ 1 टाइम बाय